हम लोग कॉकरोच का एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। और इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल जिसकी हम लोग बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट में क्या है डिवाइडेड। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं फोरगट। नेक्स्ट है मिडगट। और सबसे लास्ट में होता है हाइंडगट। हाइंडगट ये टोटल थ्री पार्ट होते हैं। अगर हम लोग इसके एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर ड्रा करें और देखें यहाँ पर कि फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में कौन कौन से पार्ट ऐड हुए हैं, कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट हैं। देखिए सपोज करो कि ए कॉकरोच का हेड है, हेड और इसके कंपाउंड आई। कंपाउंड आई है। कंपाउंड आई। अब हेड के वेंट्रल साइड में इसका माउथ होगा। ये रहा कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फायरिंग्स। ये फायरिंग्स है। और हेड के बिहाइंड या हेड के वेंट्रल साइड में इसका माउथ होगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं फायरिंग्स। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉप। ये पार्ट क्या है? क्रॉप है। यहां पर इसका है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है? पेयर होती है। सैलिवरी ग्लैंड से
अब एक क्रॉप ऐड होता है, क्रॉप ओपन होता है, हम लोग बोलते हैं कीचड़ में, एक कीचड़ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कीचड़। कीचड़। माउथ के वेंट्रल साइड, सॉरी हेड के वेंट्रल साइड में माउथ है, तो एक पार्ट हो गया माउथ, दूसरा पार्ट हो गया फेरिंग्स, नेक्स्ट पार्ट होगा ओइसोफेगस, नेक्स्ट क्रॉप और एक कीचड़। टोटल 5 पार्ट होते हैं कहाँ पर, फोरगट में। ये है मिडगट, इसको हम लोग बोल रहे हैं मिडगट। और मिडगट से अटैच होता है हाइंडगट। हाइंडगट, हाइंडगट, ये पार्ट है हाइंडगट। फोरगट, फोरगट, मिडगट, फोरगट, मिडगट, और इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइंडगट। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ये जो फोरगट है और जो मिडगट है, इन दोनों के जंक्शन पर एक प्रेजेंट है हेपेटिक सीकी, इसको हम लोग बोल रहे हैं हेपेटिक सीकी। हेपेटिक सीकी, जो हेपेटिक सीकी होता है इसका नंबर 6 से लेकर के 8 होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। उसके बाद हम लोग मिडगट और हाइंडगट की बात करें। अगर हम लोग मिडगट और हाइंडगट की बात करें, हाइंडगट की बात करें तो इन दोनों के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, और जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है इसका नंबर 100 से 150 के रेंज में होता है। 100 से 150 के रेंज में होता है। आगे देखिए, फिर से फोरगट के 5 पार्ट्स। आपसे पूछा जाता है कि फोरगट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फोरगट के 5 पार्ट्स, माउथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रॉप, कीचड़। फोरगट मिडगट के जंक्शन पर, फोरगट मिडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है हेपेटिक सीकी, प्रेजेंट होता है हेपेटिक सीकी। और जो मिडगट होता है, मिडगट में मेन डाइजेशन होता है।
और जो मिड गट होता है, मिड गट और हाइंड गट दोनों के जंक्शन क्या मिलता है, हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल टिब्यूल्स। नंबर कितना है, 100 to 150। और जो हाइंड गट होता है, इस हाइंड गट की बात करें तो एक पार्ट ये है हाइंड गट का, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप जानते हैं अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग को कंसीडर करें, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग को कंसीडर कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग का लार्ज इंटेस्टाइन सीकम कोलन रेक्टम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, और इनका हाइंड गट जो होता है, हाइंड गट का फर्स्ट पार्ट होता है इलियम, इलियम, और सबसे ब्रॉड पार्ट होता है कोलन, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम, और इसको बोलते हैं एनस। आपने क्या देखा कि जो हाइंड गट है इसके 4 पार्ट मिल गए, इलियम, कोलन, रेक्टम और एनस। तो चले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोरगट। फोरगट, जो फोरगट होता है दे कंसिस्ट ऑफ फोरगट जो होता है दे कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बात करें 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स होते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं माउथ। मैंने आपको बताया था माउथ के अंदर का स्ट्रक्चर, तो माउथ के अंदर आपको क्या मिला था, हाइपोफैरिंक्स, at the base of hypopharynx ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, इस सैलिवरी ग्लैंड्स ओपन होता है, दिस सैलिवरी ग्लैंड्स ओपन, क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड ओपन होता है। सेकंड पार्ट हम लोग बात करते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स थर्ड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोरगट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 5 पार्ट्स। आपके एग्जाम पूछा गया। फायरिंग्स पर हम लोग बात करें ओइसोफेगस, ओइसोफेगस की बात करते हैं। ओइसोफेगस के साथ हम लोग बात करते हैं क्रॉप, क्रॉप। जो क्रॉप होता है, अगर कॉकरोच कुछ खाता है तो कॉकरोच जो फूड है डाइजेशन के पहले डाइजेशन के पहले कहाँ आके स्टोर होता है, क्रॉप में। कहाँ स्टोर होगा, क्रॉप में। दे स्टोर फूड का स्टोरेज होता है, क्रॉप में क्या होगा, फूड का स्टोरेज होता है। क्रॉप एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, अगर बैग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता तो कभी भी फूड का स्टोरेज नहीं हो पाता। तो क्रॉप जो होगा, क्रॉप एक ऐसा प्लेस है, क्रॉप एक ऐसा प्लेस है जहां पर, क्रॉप एक ऐसा प्लेस है जहां पर कॉकरोच का फूड स्टोर होता है। थर्ड पार्ट ओइसोफेगस, सेकेंड पार्ट फायरिंग्स, फर्स्ट पार्ट माउथ, एंड फोर्थ पार्ट क्या है, क्रॉप। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं गीजड़। गीजड़, जब फूड स्टोर हुआ क्रॉप में तो फूड जो होगा एक गीजड़ में इंटर करेगा,
और गीजड़ जो होता है, इस गीजड़ में फूड की ग्राइंडिंग ऑफ फूड occurs in gizzard due to presence of gizzard प्रेजेंट होता है 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते क्या है, अर्मेरियम। 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर, इसके नीचे आप लिखेंगे 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर called अर्मेरियम। 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर का अर्मेरियम। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए ये जो गीजड़ है ये खुलता है कहां पर, हाइंडगट। तो गीजड़ हाइंडगट में खुलेगा, गीजड़ हाइंडगट में खुलता है, तो दोनों के बीच एक वाल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे में नीचे गीजड़ ओपन एंड मिडगट तो देखिए ये जो गीजड़ है, गीजड़ कहाँ खुलेगा, मिडगट में, और इन दोनों के बीच जंक्शन, और ये जंक्शन में जो गीजड़ की ओपनिंग होती है मिडगट में, तो गीजड़ में प्रेजेंट होता है स्टोमोडियल वाल्व, थ्रो स्टोमोडियल वाल्व। स्टोमोडियल वाल्व। अब हम लोग पहुंचते कहाँ हैं, मिडगट में। तो मिडगट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, डाइजेशन कंप्लीट भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इनका जो मिडगट है, इस मिडगट में फूड का डाइजेशन मिडगट। डाइजेशन कंप्लीटेड, डाइजेशन कंप्लीटेड कहां पर, इन मिडगट। क्योंकि यहां देखिए जो हेपेटिक सी की है, हेपेटिक सी की मेनली ए डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करता है, सिक्रीट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीटेड कहां से, हेपेटिक सी से। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं जो इनका मिडगट होता है, इस मिडगट में क्या होता है, फूड का डाइजेशन। अब देखिए अगर हम लोग इस मिडगट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1/3, 2/3 एंड 1/3, 3 पार्ट डिवाइड कर देंगे, तो जो फर्स्ट 1/3 है इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट। एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट आप बोल सकते हैं, मिडगट का 1/3 secretes
एक सिक्रीटरी सब्सटेंस, एक सिक्रीटरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है और उस सिक्रीटरी सब्सटेंस में काइटिन होता है, प्रोटीन होता है। और जो काइटिन प्रोटीन है ये क्या करता है कि पूरे के पूरे मिड गट के इनर सरफेस पे आकर के डिपॉजिट हो जाता है। तो जो सिक्रीट है, क्या सिक्रीट होता है? वो सिक्रीट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो सिक्रीट होता है उसमें हम लोग एक बोलते हैं क्या? प्रोटीन। एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड गट सिक्रीट्स प्रोटीन और काइटिन, सिक्रीट होता है। और एक करेगा क्या? इसके इनर सरफेस पर, पूरे इंटायर मिडगट के इनर सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट ऑन इनर सरफेस ऑफ मिडगट। डिपॉजिट ऑन इनर सरफेस ऑफ मिडगट। मिडगट के इनर सरफेस क्या होता है? डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होता है, अगर कोई सिक्रीटरी सब्सटेंस इसके इनर वॉल से सिक्रीट हो रहा है उसके लिए परमिएबल, और डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए परमिएबल। तो जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है, परमिएबल टू secretory substance and absorb nutrients. Absorb nutrients. दूसरी बात, अगर कोई ऐसे सब्सटेंस को कॉकरोच इंगल्फ कर लिया है जिसकी वजह से इसके इनर सरफेस को नुकसान पहुंच सकता है, तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है, नेक्स्ट पॉइंट, these membrane ये मेम्ब्रेन है प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ मिडगट फ्रॉम अब्रेजन, खरोच लगने से। एब्रेजन होने से कि इसका जो इनर सरफेस है ये डैमेज न हो जाए, उसको बचाने के लिए ए पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो एब्रेजन से मिडगट को प्रोटेक्ट करती है। अब हम लोग बात करते हैं हाइंड गट, थर्ड पार्ट है हाइंड गट। ये जो हाइंड गट है, हाइंड गट क्या करता है? at junction of midgut and hindgut. At the junction of midgut and hindgut, Malpighian tubules present. Malpighian tubules present. नेक्स्ट,
इसका जो सबसे पहले पार्ट है इसका हाइंड कट का फर्स्ट पार्ट इलियम, ये क्या करता है, सारे के सारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को कलेक्ट करता है। दे कंसिस्ट ऑफ इलियम, दे कलेक्ट हम लोग बात करते हैं ऑल अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, सेकंड पार्ट कोलोन, ये इसका सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कोलन, ये जो कोलन होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ मिड गट, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड गट, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड गट का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, एंड रिसीव द सब्सटेंस फ्रॉम इलियम। नेक्स्ट है रेक्टम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका। जैसे हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन इनके एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ होता है, देखें हम लोग बात करते हैं रेक्टम। ये जो रेक्टम होता है, इस रेक्टम में 6 पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम पाइपली। दे हैज 6 पाउच लाइक स्ट्रक्चर called rectal pipely. और इसी रेक्टल पाइपली की वजह से पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो इसी रेक्टल पाइपली की वजह से होता है। ड्यू टू रेक्टल पाइपली, largest water absorbed in rectum. और लास्ट पार्ट एनस। ध्यान रहे रेक्टल पाइपली का फंक्शन पूछेगा, सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आपका आंसर क्या होगा, रेक्टल पाइपली, जो प्रेजेंट कहाँ होता है, रेक्टम में। अब हम लोग बात करें एनस। ये जो एनस है, एनस लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल,
and open outside body. आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के आउटसाइड क्या होता है? ओपन होता है। बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है और जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं उसको भी क्या कर देगा? आउटसाइड स्किप कर देगा, रिमूव कर देगा। कौन? एनस, जो पार्ट किसका है? हाइंड गट का।